हम्म। नमस्कार, यहाँ से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 721। आज हमारे साथ है श्रीमान रिचपाल सिंह जी नरूका, जो कि मूलतः काचवा से हैं, वर्तमान में ओमान में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। काफी लंबा कार्य अनुभव है इनका। कितने साल हो गए? 33 साल। 33 साल एक आदमी की आयु हो जाती है, ठीक है ना। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले नियम शर्तें बता दूं। एक तो वीडियो यहाँ से .com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहेंगे उसके लाभ जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यावसायिक में लिखित मत नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट कर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में परिवार परिचय से। माता पिता का नाम? नारायण सिंह जी। माता का नाम साहिर कंवर। साहिर कंवर। दादाजी का याद है जी? बताएं। दादाजी का नाम जय सिंह और दादी का नाम है सोन कंवर। सोन कंवर, ठीक है। और ननिहाल कौन सी जगह है? ननिहाल है मुंदड़ा। मुंदड़ा। नाना जी नानी जी का नाम? नानू जी का नाम है नत्थू सिंह और उनका नाम है क्या नाम इसका? नानी जी का? नानी जी का नाम है सोनू कंवर। सोनू कंवर, ठीक है। ससुराल कौन सी जगह है? बेनाता। बेनाता, ये कहाँ पड़ता है? ये बिदासर के पास। अच्छा अच्छा, छापताल बिदासर। हाँ, ठीक है। तो सास ससुर का नाम? ससुर का नाम है महावीर सिंह जी राठौड़ और सासू का नाम है ये आपका पुष्पा कंवर। पुष्पा कंवर, ठीक है। अब बहन भाई कितने हैं? बहन भाई हम 3 हैं, 2 भाई हैं, 1 बहन है। नाम क्रम से? नाम है मेरा नाम तो रिचपाल सिंह नरूका है। बड़े बड़े आप हैं जी? अच्छा। और भाई छोटा भाई बहन का, उसके बाद बहन है, उसका नाम है प्रेम कंवर और भाई है श्रवण सिंह। श्रवण सिंह, ठीक। और धर्मपत्नी का नाम? धर्मपत्नी का नाम है रामू कंवर। रामू कंवर जी। और संतान? संतान 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। नाम? नाम बड़ा है बच्चा देवेंद्र सिंह और उससे छोटा है बहन है उनका, तो उनका नाम है अपना निकिता कंवर। वो छोटे छोटे का नाम है योगेंद्र सिंह नरूका। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई किसका? बच्चों का? हमारा? आपका। हमारा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर, अच्छी बात है। और बच्चों का? बच्चों का अभी बड़ा वाला बच्चा है वो 10th में है और जो उसका सिस्टर है वो 9th में है। अच्छा अच्छा अच्छा। और छोटा बच्चा है योगेंद्र सिंह, वो है 6th में। छोटा है बच्चा, छोटा। तो कोई प्रिय मित्र बताना चाहे तो? प्रिय मित्र है एक मंगन सिंह है, दूसरा एक है शिषपाल। आपके गांव के? हाँ, एक तो हमारे गांव के शिषपाल चौधरी है। अच्छा अच्छा। और एक है मंगन सिंह कवैया। अच्छा, कवैया। हाँ, इसका फतेह सिंह की डैडी। अच्छा अच्छा, डैडी फतेह सिंह। तो प्रिय गुरुजी? प्रिय गुरुजी तो हमारे बैजनाथ जी थे। बैजनाथ जी। अब कोठारी में पढ़े हैं? कोठारी में पढ़े। अच्छा। तो आपका प्रिय आदर्श? आदर्श में भले महापुरुष हो, राजनीति में हो, कोई भी? राजनीति में तो हमारा ये श्रीमान मोदी जी हैं और उनके आदर्श आप योगी आदित्यनाथ जी हैं। क्या चीज़ें अच्छी लगती है उनकी आपको? उनकी सभी बातें हमको अच्छी लगती हैं, सभी नीतियाँ अच्छी लगती है। चलो, तो प्रिय खान पान में कोई विशेष रुचि है? खान पान में यही साधारण भोजन, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, ये सब, और फ्रूट वगैरह। फलों में? फल में सेब हमको सबसे। फूल में गुलाब का फूल। तो खेलों में रुचि रही है? खेलों में रही है। बताएं। खेल में मैं इसमें कुश्ती में था। अच्छा। कुश्ती में हमने बहुत ये लक्ष्मणगढ़ में सब जगह खेल के आए हुए हैं, स्थानीय जीते भी हैं। और बास्केटबॉल 2 में रुचि थी। लंबाई और शरीर भी दिखता है। तो वो वार है, शुभ वार? वार शनिवार। अच्छी बात है। और भ्रमण कहाँ कहाँ किया आपने? भ्रमण तो अब ये देख लो, आप बॉम्बे में घूम के आए हैं। बॉम्बे, शिरडी, गोवा, आपका ये कुल्लू, मनाली, दमन द्वीप। अकेले गए, धर्मपत्नी के साथ ले गए? विद फैमिली। फैमिली सहित। अच्छी बात है। तो आजीविका की शुरुआत कब हुई? आजीविका की तो आप ये देख लो, हमने पहले वो स्कूल छोड़ने के बाद में पहले बॉम्बे सर्विस किया था। बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में उधर वो सुपरवाइज़र का काम था, वो ये था आपका मिल था। अच्छा। इसका
जो अपने चौक वगैरह बनाते हैं वायरिंग है ना, वायरिंग का फैक्ट्री था उसमें। जी। उसमें गए थे, उसमें 2-3 साल रहा। बाद में यहाँ बाहर का ये हो गया कि यार बाहर जाना चाहिए, इराक जाओ। इराक इराक जाना चाहिए यार, यहाँ तो तनख्वाह भी कम है। उस टाइम कम ही थी ना, बहुत कम थी। तो बोले यार यहाँ तनख्वाह ही कम है यार, इतना मज़ा नहीं है। फिर वहाँ से हमारा पहले एक भाई था, वो इधर रहता था, वो उसके आपका एक खत्ती था कारपेंटर रामदेव जी। रामदेव जी, हाँ, उनसे वो भेजा लेके मेरे को भेजा था। रामदेव जी कौन से गांव के? हमारे गांव के। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। सबसे उसके बाद में जो जयनारायण जी, उसके बाद में वही है। हाँ। तो उसमें पासपोर्ट बनने में थोड़ी समस्या आती थी? नहीं, पासपोर्ट तो हमने पहले, पासपोर्ट तो अपने जब पढ़ रहे थे वो स्कूल छोड़ते ही बनवा लिया था। कौन सा बनवाया था आपने? ये बनवाया था 82 में एक ऐसा। उस समय 2 आदमी गवाह जमीन वालों के ऐसे कुछ होता था? अब कुछ नहीं, ऐसे वो लोग उसको दिया और वो बना दिया। हाँ, अच्छा, वो टाइम ऐसे बनता था। हाँ, तो अच्छी बात। आपका फोटो दे दो और वो सब आप लेके दे दो सुना स्कूल उस का। समय जो भारत था गल्फ में, उसको लोग ये भी कहते थे 2 नाच की बोरी डाल देंगे, खाने का पैसा दे देंगे, तो आजा आजा आजा। ऐसा कुछ नहीं था, आपके साथ नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा उससे पहले होता होगा ना? हमारे साथ कुछ नहीं था। तो सबसे पहले ओमान ही आए ओमान, और यहीं आके रह गए? यहीं आके रह गए, कहीं नहीं गए हम दूसरी। इधर तो नहीं भटके? नहीं। कई के लोगों ने देखा पासपोर्ट में इतने ठप्पे लगवा रहे हैं, दुबई, सऊदी, मस्कत, बहरीन, कतर, कुवैत। नहीं, हम तो ओमान में आए और ओमान में रह गए, ओमान के होके रह गए। तो पहली बार आए तो कंपनी में आए? फर्स्ट में हम आए गार्डन में। अच्छा, गार्डन में आए थे, वो आपका से फ्रूट का गार्डन था, उसमें पूरे फ्रूट ये सब थे बहुत। तो उसमें 4-6 महीने काम किया। ठीक है। तो जब तक तो सैलरी देता था। बाद में वो रबाब ने बोला कि अभी इसमें आप लोग का मैं सैलरी नहीं दे सकता हूँ, तो आप ऐसा करो बाहर काम कर लो। अच्छा। इतने का सैलरी, हम लोग 4 आदमी आए थे, बोले इतना का सैलरी यहाँ नहीं होता है, आप लोग बाहर काम कर लो। और सबसे पहले मैं ही निकला, चलो हम भागते हैं। मौज हो गई। सबसे पहले मैं निकला, और मैं निकल के पहले आपका पॉप कोला था, शायद आपको ध्यान होगा, फैक्ट्री था इसका ठंडा बनाने का। मैं उसमें जाके लग गया। इसमें लगने के बाद में 1 साल तक उसमें काम किया। बाद में पहले तो हेल्पर में लगा था, बाद में उसमें वो ऑपरेटर का काम मिल गया 1 साल में। वो जो काम कर रहा था वो मेरे को बोला कि आप करो, वो सोता था आप ऐसा डाल दो, ये डालो, वो जल्दी सीख गया पूरा काम। पढ़ा हुआ तो था ही, जी। कौन सा क्या मटेरियल डालना है, फटाफट किया। उसने फिर मांग कर दिया कंपनी से ज़्यादा रेट लेने के लिए। आप तैयार बैठे थे? ज़्यादा रेट के, तो कंपनी बोला हम इतना रेट तो नहीं दे सकते तुमको। मेरे को बोला मेरे को तो जाना है, ये काम तुम सीख गया, अभी तुम इधर सेट हो जाओगे, मेरे को निकलना है यहाँ से। अच्छी बात है, वो तुम्हारी मर्जी है, देखो मैं तो हाँ। तो फिर वो सोडानी एक था उसका मैनेजर, अच्छा, उधर का, उसने मेरे को बुलाया, बोला तुम ये ऑपरेटिंग का काम कर सकते हो पूरा, कोल्ड ड्रिंक का, ये कोल्ड का पूरा कर सकता है? यस कर सकता है। बोले ओके, अब तैयार करो। लिख के दिया कि ये सामान तैयार करना है। वो टैंक उधर पड़ा था, वो पूरा सब वो डाल के जितना उसमें होता है उसमें डाल के चेक किया। जी। ऑपरेट कंसल्टिंग था जो उसको चेक करने वाला डॉक्टर, उसने वो पूरा सैंपल चेक किया A to Z सबका। चेक करके सोडा ने आया, बोला क्या सब ओके? बोले यस 100% ओके। बोले ठीक है, स्टार्ट तुम चालू रखो। बाद में मेरे को पहले सैलरी कम था, उसके बाद में मेरे को 50 रियाल बढ़ा दिया। अच्छा, तो 100 रियाल देता था पहले, फिर 150 चालू कर दिया। अच्छा, शुरू में आपको 100 रियाल थे? हाँ। अच्छा, आप आए थे कौन से सन की बात है यहाँ? ये 82 की। 82 नहीं 88 की। 88 है ना? 88 में जब जिसके फ्रूट वाले गार्डन में आए थे उसमें उसकी कितनी थी? वो तो 80 रियाल देता था ना। अच्छा, मैं की बात है कि आपको 80 से शुरुआत हुई ना, 80, 100, 150। जब मैं आया तब 17 साल में, तब भी कई कुछ कंपनियों में 35, 40, 50 लग रही थी। वो बड़ी कंपनी में ना पैसे की कमी। हाँ, बड़ी कंपनी में आदमी की इज्जत कम होती है, क्योंकि आदमी बहुत होते काम करने में। छोटी कंपनी में पैसे ज़्यादा मिलते हैं और कुछ टेक्निकल कंपनी पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो उसमें कितने साल काम किया? 1 साल। 1 साल। फिर 1 साल करने के बाद में वो जो हमारे साथ वाले थे ना, वो बिल्डिंग लाइन में काम कर रहे थे। वो बोला हम तो 8-8 रियाल लेते हैं, ये लेते हैं, तुम यार इतने में पड़े हो। हाँ यार, मैं बोला इनसे तो कम नहीं है। अभी हम ये नहीं सोचा है कि रूम का भी लगता है, खाने का लगता है,
कभी सब मिलता नहीं, कभी मिलता। धूप में काम करना पड़ता है। हम तो एकदम एसी एयर कंडीशनर में, हाँ यहाँ से एयर कंडीशनर में काम, गाड़ी में एसी, रूम में एसी, सब सुविधाएं। फिर वो दिमाग में वो तो नहीं आया, और उनके साथ में बोला यार जो हम भी करना है इसको, हम भी बिल्डिंग लाइन में करेंगे। चले गए उनके साथ में और उसको छोड़ दिया उधर। एक तनख्वाह वो 10 दिन कुछ था, वो बाद में जाके पैसे लेके आया। तो वो बहुत बोला बेचारे ने, बोले क्यों छोड़ते हो यार, क्या है तुम्हारा, अच्छा है लेकिन प्रोग्रेस करते हैं तो कहाँ चले जाए पता नहीं, हाँ लेकिन नसीब की बात है। नसीब की बात है। फिर आगे बिल्डिंग लाइन में 1 साल तक बिल्डिंग लाइन में भटक पटक किया। 1 साल काम भी किया। काम करने के बाद में वो एक फतेहपुर का था कॉन्ट्रैक्टर, उसके साथ में, तो वहाँ वो काम कर रहे थे। उसको मटेरियल आता है, क्या आता है क्या नहीं आता है, वो उधर बोला उसको चेक करो कितना आता है, मेजरमेंट लेते नहीं का, बेस वो उसका बता नहीं का इतना का हुआ काम, ये वो सब चालू कर दिया। मैं उसको 4-6 महीना काम करने बाद मेरे को ये दिमाग में आया कि काम तो आदमी को लेके करना चाहिए, इसको कितना फायदा हो रहा है। देखो मतलब आपका मैनेजमेंट में दिमाग बहुत चलता था। हाँ, ये देखो ये लेके आया है, अभी इतने में ब्लॉक आया, इतना हेल्प ये लग गया, मेसन लग गया, फिर भी इतना बच गया, इतने में काम लिया, ये हो गया। मेरे ये खोपड़ी में ये बैठ गया। बिजनेस माइंडेड थे शुरू से। फिर मैं इंडिया चला गया। इंडिया चला जाने के बाद में फिर वापस आया, तो वो ठेकेदार फिर बोला यार आओ तुम, 2 दिन हो गया कि आता ही नहीं है। मैं को नहीं आया, तो नहीं आएंगे। क्यों, क्या हो गया? मैं अब तो काम लेके करेंगे, नहीं तो बैठे काम लेके करना है, आना नहीं है। फिर चालू हो गए। फिर एक गुजराती था, उससे हमने प्लास्टर का काम लिया। पूरी बिल्डिंग 2 माले की बिल्डिंग थी, बड़ी काफ़ी बड़ी थी। वो बोला आपने पहले किया, मगर कर रहे हैं यार काम का, क्या है कर देंगे। तो बोलो आप वाली बात, जैसे बंगाली बोलते हैं, हाँ बाबू दादू किया पहले किया मगर काम करके देंगे ना आपको, आप पैसे पहले नहीं दे रहे हैं ना। हाँ बोले ये तो बात है, तुम आपको काम होएगा तो पैसे दे देना, नहीं होता तो पैसे थोड़ी मांगेंगे। सही बात है। बोला ठीक है। फिर क्या हुआ, टाइम इधर काम कम था, हमको काम मिल गया आते ही, वो लग था काम मिल गया। इधर काम बहुत कम था, तो आदमी लोग बैठे थे इधर, मेसन फेसन वगैरह बहुत। तो इनको आके बोला भाई काम है, काम करना है। हाँ जी, काम करना है तो चलो 1 हफ्ते से पैसे देंगे, हफ्ते के हफ्ते। वो इधर महीने से नहीं मिलते थे, तो बोला हम चलेंगे। वो बोलता है हम चलेंगे, चलो लेके गए। फिर 1 हफ्ता हो गया, तो उसको बोला भाई खर्चे वर्चे दो, अब आदमी लोग को देना पड़ता है ना। तो उसने भी बेचारे ने पैसा दिया, बोला ये लो, बात रह गई। हाँ, 1 हफ्ते का पैसा कितना वो मेजरमेंट किया, पैसे दे दिया। तो इससे बड़ा और बड़ा क्या होएगा। सही बात है। दिया पैसा, जमता गया जी। हाँ, उनको पैसे दे दिया, फिर वो ख़त्म हो गया कहानी। वो लोग तो डेली चालू, और जैसे मिलते हैं पैसे दे देते हैं। बाद में वो लोग बोला मुश्किल नहीं है, आप करते रहो काम। पूरा कंप्लीट करके दिया, सबको पैसे दे दिया। मार्केट में ये हो गया कि यार ये पैसे देने वाला, अच्छा आदमी। फिर बाद में कोई भी काम लिया ना, आदमी लोग अपने आप था, बाद में लिफाफा बना के पैसा डाल डाल के हमने दिया है इधर खड़े खड़े को आदमी को। जी जी। तो बाद में अभी अधिकतम कितने आदमी आपकी कंपनी बनाई है बाद में? तो मैं कंपनी से पहले 100 आदमी का कंट्रोल था हमारे पास। 100 आदमी का कंपनी बनाने से पहले 100 आदमी हमारे पास काम करते थे। बड़ा बड़ा हम लोग मार्केट का काम करते थे। 100 आदमी तो उस टाइम में काम करते थे। लेकिन बाद में वो रूल ऐसा चेंज हो गया कि कंपनी वाले काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट का रूल हुआ ना। पकड़ा गया तो 2000 रियाल फाइन है। अच्छा 2000 है। हाँ, इसके लिए बाद में उसको छोड़ के बाद में ये हम रबाब वही है हमारा इतने साल से। एक ही स्पॉन्सर है, वो भी एक विश्वास वाली बात है ना। एक ही स्पॉन्सर है हमारा, आज तक वही स्पॉन्सर है। फिर हमने वो कंपनी बनाया, ये रबाब को वीज़ा वीज़ा लिया इनसे। स्टार्ट में 30 वीज़ा लिया था, फिर एक वो दूसरे रबाब के नाम से हमारा, उसका लड़के के नाम से 33 वीज़ा लिया हमने। अच्छा। और फिर उसके रबाब के दूसरे बच्चे के लिए नाम से हमने 35 वीज़ा वो ले लिया। 70 और 75 तक आदमी हो गए थे हम। 70 तो कंपनी के हो गए। हाँ, फिर मैनेजर का लिया, अलग से लिया था।
वो एक फोरमैन का एक अलग लिया और एक इंजीनियर का और अलग लिया, ऐसा करके हमने 80 आदमी तक पहुंचा दिए। अच्छा, मैनेजर के लिए कुछ ऐसे कुछ मांगते हैं कि रिक्वायरमेंट एजुकेशन मांगते हैं, एजुकेशन वगैरह तो होना चाहिए ना। हाँ, नहीं तो क्या क्या संभालेगा, सही है ना। एजुकेशन तो होना चाहिए थोड़ा, नहीं तो कैसे होएगा। पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट्स तो देना पड़ता है। हाँ, सही है। तो कभी कभी क्या होता है कि हालांकि देखो आदमी पक्का रहता है, टाइम पे देता है, काम भी करके, फिर भी क्या होता है कुछ कुछ पैसे के अटक जाते हैं, अगला बिल्डिंग जो कुछ कानूनी पचड़ों में फंस जाती है, अगला पैसे खा जाता है, ऐसा कुछ होता है? पड़ा है, केस पे कर रखा है। अच्छा, हाँ, एक 38 हजार रियाल का एक केस कर रखा है हमने। टीजान कंपनी है उसमें, अभी तक पैसा आया नहीं है, केस चल रहा है। इतनी बड़ी कंपनी भी कर लेती है ऐसा? बहुत सब बड़ी बड़ी फेल हो गई ना। और 5,000 10,000 तो बहुत सी कंपनियों में पड़े हैं ऐसा। तो आप जब आए थे तो ओमान 33 साल पहले काफी बदलाव हो गया, बहुत बदलाव हो गया। तो कैसा था देखा आपने कि यार कहाँ आ गया ऐसा वहाँ वो टाइम देखने के टाइम पे इधर गलियों में सब किधर ये इंटरलॉक वगैरह ये सब कुछ नहीं था ना। सब बिल्डिंगें छोटी छोटी थी, जो ये झोपड़पट्टी टाइप का ही था, ज्यादातर नहीं थी ज्यादा। एसी खड़ा, एसी तो पता ही नहीं कहाँ थी। और इतनी गर्मी भी ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी। कैमरे भी नहीं थे लोगों की सुरक्षा के लिए? नहीं, सुरक्षा के लिए कुछ कैमरे वगैरह कुछ नहीं थे, सुविधाएं बहुत कम थी। लेकिन धीरे धीरे बहुत ओमान ने इतना तरक्की किया है कि पूछो मत, बहुत ज्यादा तरक्की। जब जाते तो ओ इराक से मतलब इराक ही नाम है, मस्कत वगैरह कम, तो ये लौंग, इलायची, ये अदरक का तेल, ये बादाम, काजू, बैटरी, है ना, ये तो सब है ना। तो उस समय कई लोग 70-80 किलो ले जाते थे। हाँ, उस टाइम वजन का ये था, इतना नहीं था। अभी तो बहुत अभी तो वेट 30 किलो है, फाइनल है वो। तो 7 किलो लगे बस, वही है। तो अपने राजस्थानी है जो थोड़े से संघर्षशील होते हैं, उद्यमी होते हैं ना, कोशिश करते हैं कि भाई हम बिजनेस पकड़े। गुजराती भी है, राजस्थानी सब भी करते हैं। तो यहाँ आके आपने देखा राजस्थानी किस हद तक सफल है? नहीं, काफी हद तक सफल ही है ना, क्योंकि बहुत पुराने आदमी बैठे हैं यहाँ पे, बिल्डिंगें बनाने वाले। वो अभी वो सब सुखी है रे, अपना सब स्थिर जमा लिया उन्होंने। अभी उनको ये नहीं है ना, जम गए है, पैर जम गए। अभी आराम से कुछ काम छोटा मोटा आता है वो करता है, मजा है बस। तो जो कोई नया आदमी आना चाहता है, क्योंकि भारत में कानून अलग है, यहाँ कानून अलग है, व्यवस्था अलग है, सांस्कृतिक परिवर्तन भी है, लोगों का रहन सहन है, खान पान है, कपड़े हैं, सब कुछ अलग है। तो नया आता थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट करने में टाइम तो लगता है ना? टाइम तो लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। तो नया कोई आए उसे क्या सीख के आना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान तो वही है ना, उसको मेहनत तो अपना है ही, पहला काम है। वो तो तैयार रहना उसके काम के लिए लगन होना चाहिए कि हमको कमाना है, कुछ करना है। वही अभी कामयाब है, नहीं तो काम में जो अनागन करेगा वो तो खराब ही है। मौके नहीं छोड़ना था काम का। तो काम वर्तमान में मंदी का क्या हाल है? किसका? मंदी का। अभी मंदी है थोड़ा, है ना, कोरोना के बाद में ना। कोरोना के बाद में सब जगह दुनिया में है, यहाँ भी मंदी है। अच्छा, व्यवसाय करने के लिए क्या होता है कि सरकार प्रोत्साहन देती है कि भाई थोड़े नियम में सहूलियत दे दो, पैसों में थोड़ी छूट दे दो, टैक्स में छूट दे दो। ऐसा आपको लगता है 33 साल में सरकार ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए ओमान सरकार ने? ओमान सरकार ने तो अभी भी रूल किया है ना, सब चेंज अभी किया है, पहले तो नहीं था, टैक्स वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन अभी इधर भी सब चालू है ना। मांग होती है, समय की जरूरत होती है, समय के अनुसार सब बदलाव होता है समय के अनुसार। अच्छा, क्या होता है कि जो व्यवसायी होता है उससे अपेक्षा होती है कि भाई ये थोड़े समाज के लिए भी दे वापस दे, कुछ बदलाव में महसूस हो, कुछ प्रगति महसूस हो, कुछ चीज़ों का निर्माण हो, कुछ चीज़ों को सहयोग मिले। ठीक है, तो आपका भी इसमें कुछ हाथ ढिला रहा है? बहुत ज़्यादा रखा है। हमने सोचा ही नहीं कि अपना कुछ है, हम तो सबसे यही सोचा है कि उसने दिया है, कुछ करने के लिए दिया है। माध्यम है, बहुत कुछ किया है। मतलब आप स्कूल से देख लो, मंदिर को देख लो, या आपका गरीब को किसी को देख लो, किसी का शादी में देख लो, हमने हर जगह मतलब हर जगह पे काम किया है। जहाँ जो नहीं होने वाला है वहाँ हमने किया है। हॉस्पिटल में, मंदिर में, और गरीब को किसी को मकान बना के देने का है तो वो काम छोटा काम नहीं है। एक हमारे गांव वो नट है, तो उसने वो आया, हजूर आप, मैं तो बारिश से भीग कर आया हूँ, और वो रियली उसके पास जो तंबू था वो हवा में उड़ गया,
तो उसके बच्चे सब ये हो गए। हाँ, तो वो आया, बोला मेरे को कुछ करके दो, वो तेरे को एक मकान बना देते हैं यार। हाँ, पीछे छोड़े इसे। हाँ, छोड़ तू झमेला का। तो एक 17 पट्टी का मकान बना के और लेटरिन बाथरूम बना के दिया उसको। अच्छी बात है। अच्छा, एक क्या होता है कि व्यवसाय, जैसे व्यवसाय में क्या होता है कि बढ़ोतरी, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ खोला, बाद में आप यूं ही चले गए, वहाँ भी ब्रांच हो गई, या आपने देखा यार ये तो व्यवसाय ठीक है, इससे जुड़ा हुआ व्यवसाय हार्डवेयर का है, वो कर लिया, ठीक है। तो ऐसा भी कोई दिमाग में आइडिया आया कि भाई इस व्यवसाय को और बढ़ाना है, ऐसे जुड़ते व्यवसाय करने हैं? सोचा था, लेकिन अभी क्या, बच्चे छोटे हैं, इसके लिए वो क्या है, सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि संभालेगा कौन। हाँ, अभी हम तो एक ही काम कर सकते हैं ना, या तो यहाँ संभाल लो या वहाँ संभाल लो। हमने अभी चालू किया था एक्चुअल में, वो ये बिल्डिंग लाइन का चालू किया था। वो हमारा एक छोटा भाई और है बजरंग, अच्छा, उसके साथ हम दोनों साथ में, इधर भी साथ ही है। 6 महीना 5 महीना हुआ था, 5 महीना मेरे तो ऐसे रहते हैं, एडजस्टमेंट है हम दोनों का। तो हाँ, ये चीज़ पूछनी थी मेरे को कि हमारे रास्ता ने ये सोच लिया कि बच्चे जो हैं हमारे हैं, हमारी तरह ना आए, हमारे तरह थोड़े कम पढ़े लिखे ना है, किसी न किसी टेक्निकल चीज़ में, टेक्निकल आजकल इंजीनियरिंग जो है, आर्किटेक्चर जो है उनमें है, या कोई भी है इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रिशियन में, कुछ डॉक्टर में और कुछ डॉक्टर में है। तो इससे क्या होगा कि भविष्य थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो आपने भी ऐसा सोचा कि भी हाँ, बच्चों को नहीं, बच्चों को विशेष पढ़ा रहे हैं ना हम लोग। अभी सबसे बढ़िया स्कूल है जो अपना ये, उसमें पढ़ा रहे हैं सिक्कर, छोटे छोटे को सिक्कर से स्टार्ट किया हमने। तो अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ लिख के आए, यूरो इंटरनेशनल स्कूल है, कला हाथ में हो, तो उससे क्या होता है कि फिर चलो काम नहीं करना, व्यवसाय संभालना, उससे भी थोड़ी सहूलियत रहती है ना। वही ना, अभी बड़े वाले को वही कर रहे हैं ना, वो इंजीनियरिंग में डालेंगे। अभी 10वीं 11वीं के अंदर ही उसको लाइन में डालेंगे। इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। हाँ, तो बात नहीं खाता आदमी, बात नहीं खाएगा। कोई अकाउंटेंट तैयार कर रहा है। तो सेहत, पैसों के पीछे भागते हैं, सेहत का कम ध्यान रखते हैं। आप तो खिलाड़ी रहे हैं, हम तो सेहत का कैसी है? हम तो सेहत का पहले ख्याल रखते हैं, बाकी सब बाद में। हकीकत ये है। थोड़ा टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम पर खाना भी खाने का, ठंडा वंडा नहीं खाने का, गर्म ही खाने का। ठंडा खाने से नुकसान होता है? नहीं, नुकसान तो क्या है, लेकिन वो नहीं है, पाचन तंत्र में जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो सुबह उठते कितने बजे हैं? सुबह उठते 5 बजे से पहले उठ जाते हैं, 10 मिनट थोड़ा घूमते। हाँ, फिर मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, करना चाहिए। 1 घंटा बराबर, 1 घंटा 10 मिनट। आपकी आयु कितनी है? हमारी आयु है अभी 59। अभी वरिष्ठ होने वाले हैं, 60 साल के होने वाले हैं। 60 साल के होने वाले। अच्छा, आदमी के मन में क्या होता है, सपना होता है कि भाई मैंने ये काम कर लिया, या मैं ये बनना चाहता था कि भाई मैं मतलब कि सरकारी नौकरी में जाना चाहता था, और बिजनेस करना चाहता था, मैं तो घर पे ही खेती करना चाहता था। तो आपका कोई ऐसा सपना था जो पूरा नहीं हो पाया? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट में जाना चाहता था, फौज में। अच्छा, फौज में? मेरा फौज में जाने का बहुत ये था। वैसे आपको बता दूं कि अगर आपको देखे ना अभी कोई भी, ऐसा लगे रिटायर फौजी है खेल की वजह से। तो मैंने क्या, बहुत मेहनत किया, जहाँ भी दौड़ भाग होती थी, मेरा बैग बस कुंटी में टंका हुआ रहता था, डाला चलो। लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं, वो लग नहीं था। इतना कंपटीशन टफ हो गया था? टफ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता था। बाद में पुलिस में भी एक बार भर्ती हो गया था। अच्छा, हो गए थे। होने के बाद में वो निकाल दिया, बोले वो हम लोग इसको नहीं ले रहे, सिक्कर वाले को नहीं ले रहे, चोर वालों को लूंगे। नहीं, वो लक्ष्मी जी कहीं और बुला रही थी आपको। हाँ, वो हमको नहीं, अभी गांव वाले वो जो कोई ये बने ना हमारे साथ वाले, कोई तो आपका पटवारी है, कोई ग्राम सेवक है, कोई कुछ है, वो बोलते हैं कि यार हम लोग पटवारी बन के क्या कर लिया, अभी तुम्हारी गाड़ी देखेंगे तो हम सोचते हमारा स्कूटर, तुम्हारी गाड़ी, तुम क्या अभी क्या करता था इस नौकरी में? नहीं, सही बात है, सरकारी नौकरी में क्या रखा है? सही बात है। यार देख तुम्हारा स्टैंडर्ड देख। यहाँ जैसे हम कंपनी खोलते हैं, तो अभी मुझे कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, यहाँ एक स्थानीय आदमी को रखने का प्रतिशत है ना, कितना है वो? 5 या 10 है? नहीं, अभी आदमी के अनुसार है। अच्छा, अनुपात है। अभी समझो हमारे पास कितना 50 आदमी है, तो हमको 4 आदमी रखना चाहिए। 50 में 4? हाँ। अच्छा। 5 का है, लेकिन 4 अगर देख स्पॉन्सर करके वो 5 हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा है, तो रखना जरूरी है। अच्छा। वो नहीं रखेगा तो आपका वीजा वगैरह नहीं लगेगा, टाइम ये प्रॉब्लम आता है। नई कंपनी अगर शुरू करना चाहता है, मतलब छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी जो भी है, तो कितना पैसे का निवेश करना पड़ता है?
इन्वेस्ट तो अभी देख लो, आपको काम के ऊपर निर्भर करता है, अगर आप स्पॉन्सर के ऊपर निर्भर करता है, स्पॉन्सर आपका है ना सही है तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो इन्वेस्ट के बाद में काम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास है वो पैसा लगाओ, आगे बिजनेस करते रहो। ऑपरेशन करना, जैसे कि ऑफिस में हो जाए और गवर्नमेंट के सारे कागज तैयार हो जाएं, हमको लाइसेंस मिल जाए, वीजा वगैरह में रेडी हो जाए, इतना पैसा खर्च कितना होता है? वो तो अभी आदमी के ऊपर निर्भर, कितना आदमी आपको चाहिए। अभी आदमी का 300 रुपये मिनिमम मान के चलो, एक आदमी का 300 रियाल खर्चे होते हैं, तो आपको सोचिए तो कितना देख लो। स्पॉन्सर का 5 अच्छा स्पॉन्सर का प्रतिशत अलग अलग होता है क्या? जैसे 5, 10, 15, 20 सबका अलग अलग होता है क्या? आदमी आपको मिलना है, कितना आदमी मिलेगा आपको पहले ये करना पड़ेगा, प्रोसीजर आप डालना पड़ेगा उधर। गवर्नमेंट आपका कितना वीज़ा पास करती है वो आपके पास पैसा जमा बाद में होएगा। अभी आपने 50 का डाला, गवर्नमेंट 30 दे रही है, तो 30 का कितना होता है? 300 के साथ 200 1 रियाल तो वीज़ा का है, तो वो उधर आपको पहले एडवांस जमा कराने पड़ेंगे। तो वर्तमान में एक चीज़ आपने महसूस की है पहले से ही है कि इन देशों में थोड़ा काम जो फास्ट होता है, अपने यहाँ थोड़ी लाल पिता सही है, फाइल इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ वो नहीं है। नहीं, काम करना तो करना, होना तो होना, कुछ नहीं यहाँ कुछ नहीं, वो सब बहुत अच्छा है, अच्छा काम है ना, बहुत अच्छा और सुरक्षित भी है। अभी देखो मैंने महसूस किया पेड़ इतने ज्यादा लगे हैं, पूछो मत, बहुत पेड़, गर्मी भी कम हुई है। नहीं ओमान, ग्रीन ओमान बोला जाता है ना, ग्रीन ओमान है अभी वो बात नहीं है। वो बात नहीं है, पहले वो कितनी गर्मी होती थी, ये ग्रीन ओमान की वजह से अभी वो ठंड हो गई, मौसम चेंज हो गया, मौसम भी चेंज हो गया, बारिश में भी फर्क पड़ गया, बारिश में फर्क है, सब चेंज हो गया। तो आपने काफी समय दिया, वीडियो काफी लंबा हो गया। अच्छा अपनी तरफ से, क्योंकि देखिए आप 33 साल से रह रहे हैं ना, तो काफी पुराने साथी भी हैं जो चले गए, बिछड़ गए, और काफी लोग काम करके गए आपके नीचे, और अनुभवी हैं, तो आपका अनुभव भी काफी विशाल है। तो आप अपनी तरफ से अपने परिचित साथियों को जो नया आना चाहे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, नया का तो अभी प्रोसीजर कम है ओमान में, नया आने का तो कोई खास नहीं, मतलब आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले तो अपने परिचित हैं पुराने साथी, उनके नाम संदेश। हमारे जीवन राम है, उसको संदेश है कि मजा करो और वहीं रहो। अभी बच्चों को खिलाओ, ज्यादा मोह माया मत पड़ो, मोह माया का चक्कर नहीं है। और परिवार के लोगों को सब राजी रहो, खुश रहो, मौज करो, मेहनत करते रहो। अच्छी बात है, और मेहनत में ध्यान रखो बस। मेहनत जो नए आना चाहिए उनके लिए, नहीं आना चाहिए उनको भी स्वागत है, आइए, बाकी अपना मेहनत करके बाद में आओ। जैसे स्कूल में जाते हैं तो होमवर्क करके जाते हैं ना, वो वैसे ही होमवर्क करके आओ ताकि आप फंसे नहीं। और इस देश का कानून लगे, कानून मानो, कानून लगे, कानून का पालन करो, बहुत जरूरी है। सही है, क्योंकि हम आज 33 साल में आज तक हमको कोई ने ये नहीं पूछा कि आपका ये आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है। रास्ते गए रास्ते आए, कानून को कहीं टच नहीं किया, तो कानून ने हमको भी टच नहीं किया, आराम से टाइम पास होता है, बढ़िया। परस्पर सम्मान की आवश्यकता है ना? बिल्कुल, आप इनको सम्मान दें, बिल्कुल, आप शासन इनको सम्मान दें, बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में समय मिला तो फिर कभी साथ करें। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।